समझेंगे। सबसे पहला तो आप समझ लें सिमिलर फिगर क्या होता है। बता रहे हैं सिमिलर फिगर्स क्या होता है, सिमिलर फिगर्स क्या होता है और कन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। तो आप देखेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होगा, आपको सबसे पहले ये चीज़ समझें। जैसे ये ट्रायंगल है, ये सॉरी एक सर्कल है और ये आपका ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ये आपका एक सिमिलर फिगर नहीं है, ठीक है। आप इसको लिखेंगे नॉट सिमिलर फिगर, ठीक है, नॉट सिमिलर फिगर्स। ये आपका सिमिलर फिगर नहीं है आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और ये बड़ा सर्कल है, तो ये दोनों सेम नेचर का है ना। यहाँ पे फिगर क्या होना चाहिए, दोनों सेम नेचर का होना चाहिए। ये भी सर्कल ये भी सर्कल, इसका मतलब ये कैसा फिगर है आपका, सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। ये आपका कैसा फिगर है, सिमिलर फिगर्स है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जैसे ये आपका क्या है, आपका स्क्वायर है, ये आपका क्या है, स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है और ये भी आपका स्क्वायर है, मतलब कैप बड़ा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी जो है आपका एक कैसा फिगर है, सिमिलर फिगर है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक सिमिलर फिगर्स है। तो ये चीज़ याद रखना है, सिमिलर फिगर्स का मतलब ये हो गया कि दोनों का नेचर हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। जब तक फिगर का नेचर सेम नहीं होगा तब तक हम लोग का उसको सिमिलर फिगर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे आप यहाँ पे एक आपका एक ये ट्रायंगल्स है और ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल्स है, तो ये आपका सिमिलर फिगर्स नहीं है, ठीक है। ये आप लिखेंगे नॉट सिमिलर फिगर्स, ये आपका सिमिलर फिगर्स नहीं है। ये आपका हो गया सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। तो कन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब ये होगा आपको, कन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब कि अगर कोई फिगर कन्ग्रुएंट है तो एग्जैक्टली दूसरे को क्या करेगा, वो ओवरलैप करेगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, इम्पोज कर लेगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे, जैसे आप ये देखें, जैसे ये ट्रायंगल ए है, ये पी है, ये सी है, और ये आप एक ट्रायंगल है जो है क्या आपका पी है, ये क्यू है, क्यों। अगर इसको हम लोग ऐसा लिख दें, मतलब दोनों एक दूसरे को अगर हम लोग मतलब क्या कहते हैं, कवर कर लें, तो ऐसा अगर आ जाए, ठीक है, तो आपको समझना है ये जो फिगर होगा वो कैसा फिगर होगा, आपका कन्ग्रुएंट फिगर होगा, ठीक है, कन्ग्रुएंट फिगर्स होगा आपका। अगर ये एक स्क्वायर दिया हुआ आपका, ठीक है, अगर ये स्क्वायर दिया हुआ आपका और इसका जो साइड जो है मान लेते ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये भी एक स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, आपका स्क्वायर है। और इसका जो साइड जो है आपका, इसका मान लेते हैं ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपका नॉट कन्ग्रुएंट फिगर्स, ये आपका फिगर जो है आपका कन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट कन्ग्रुएंट फिगर्स, ये आपका कन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है, ठीक है। और अगर कन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जैसे आपका देखें एक सर्कल दिया हुआ है और ये बड़ी से एरिया एक सर्कल दिया हुआ है आपका, ये इसकी रेडियस जो है आपका कितना है, 5 है, इसकी रेडियस कितना आपका 7 है। तो ये दोनों क्या है आपका, अलग अलग रेडियस है, इसका मतलब अलग अलग शेप है, इसका क्या होगा आपका नॉट कन्ग्रुएंट फिगर्स, ये आपका कन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है, ठीक है, ये आपका कन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक है हम लोग का, नेक्स्ट हम लोग को अगर देखें हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग का कन्ग्रुएंट फिगर्स का सबसे पहले क्या क्या चीज़ होता है उस चीज़ को आपको बताते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, जैसे आप देखें इस चीज़ को कि पहला है आपका, जैसे एक सर्कल है, जो भी कन्ग्रुएंट फिगर्स होगा, ठीक है, जितने भी कन्ग्रुएंट फिगर्स है, ठीक है, कन्ग्रुएंट फिगर्स जितना भी होगा, ठीक है, सारा फिगर्स का जो होगा आपका वो कन्ग्रुएंट फिगर्स का जो होगा आपका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया क्या होगा आपका, इक्वल। इसका मतलब अगर कोई फिगर्स कन्ग्रुएंट है, अगर कोई फिगर क्या है आपका कन्ग्रुएंट है, तो उसकी एरिया क्या होगा आपका, एरिया क्या होगा आपका, इक्वल होगा। एरिया क्या होगा आपका, इक्वल होगा। और अगर एरिया इक्वल है तो कन्ग्रुएंट होगा, ये आपका नीड नॉट, ये नहीं हो सकता, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये आप ये नीड नॉट में रखेंगे। एक हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, अगर किसी का एरिया इक्वल है तो कन्ग्रुएंट फिगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आपको एक कन्ग्रुएंट फिगर का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका एक सर्कल है, ये भी क्या है आपका सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल है, इसकी रेडियस जो है आपका क्या है 7 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस जो है आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा 2 सर्कल कन्ग्रुएंट तभी होता है जब दोनों का रेडियाई क्या हो, इक्वल हो। तो ये कैसा है आपका, दोनों क्या आपका कन्ग्रुएंट सर्कल्स है, ठीक है, ये आपका क्या है कन्ग्रुएंट सर्कल्स है।
इसका एरिया क्या होगा आपका पता है? इसका एरिया यार ये कैसा आप क्या हो गया, ये आपका कन्ग्रुएंट है। इसकी एरिया क्या होगा आपको पता होगा, ये क्या होगा आपका 22/πr², तो 22/7 × 7, और इसका भी एरिया क्या आएगा आपका 22/7 इंटू क्या होगा 7 × 7। तो दोनों का एरिया क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल ये आपका सर्कल का जो एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये दोनों एरिया को क्या है आपका इक्वल है। लेकिन अगर आपके पास अगर कोई ऐसा फिगर हो जिसका हम लोग एरिया इक्वल होगा, देखते हैं वो कन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका। इसमें सपोज हम लोग एग्जांपल ये लेते हैं, सपोज ये है, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि हम लोग का यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है, सॉरी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये आपका कितना है, ये आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये आपका कितना आपका 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपका। और एक आपका स्क्वायर है, एक स्क्वायर क्या है आपका, ये स्क्वायर है आपको, ये क्या आपका 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा ये आपका क्या है, स्क्वायर है, और ये क्या आपका रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल। तो बताइए इसका जो रेक्टेंगल है, इसका जो ये दोनों का एरिया निकालिए। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 25 × 4, तो क्या होगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा आपका साइड का स्क्वायर, मतलब 10 × 10 क्या होगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फिगर रेक्टेंगल और स्क्वायर कभी आपका कन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये दोनों का एरिया इक्वल है, क्या देखें एरिया क्या है आपका इक्वल, लेकिन ये दोनों फिगर क्या है, बट नॉट कन्ग्रुएंट फिगर्स। लेकिन ये आपका कन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है आपका नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जो भी फिगर्स कन्ग्रुएंट होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी फिगर्स आपका कन्ग्रुएंट होगा उसका एरिया एकदम 100% इक्वल होगा। लेकिन अगर कोई किसी का एरिया इक्वल हो जाए तो ये जरूरी नहीं कि वो फिगर कैसा हो, कन्ग्रुएंट हो। तो आपको ये चीज़ समझ में आया। जैसे कि आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछने के बताइए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया कितना है, इसका भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और इसका भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो ये कन्ग्रुएंट होगा, तो आपको ये बोलेंगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ये मे नॉट, ये ऐसा हो भी सकता है और ये क्या होगा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं भी हो सकता है क्योंकि एरिया इक्वल दिया हुआ है। लेकिन अगर फिगर कन्ग्रुएंट हो जाए तो आपका एरिया हमेशा क्या होगा आपका इक्वल होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल आपका क्या है ABC, और दूसरा ट्रायंगल क्या आपका PQR। दोनों को क्या दे दिया है, दोनों ये दे दिया, ये दोनों क्या है कन्ग्रुएंट है आपका। अगर इसका बोलेगा कि इसका एरिया क्या है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका भी क्या होगा 50 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फिगर क्या है आपका कन्ग्रुएंट है और कन्ग्रुएंट का एरिया भी क्या होगा इक्वल होगा। तो अगर ये इसका एरिया 50 है तो इसका भी एरिया क्या होगा आपका 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे इस चीज़ को, ठीक है। कि अगर एरिया इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि आपका वो क्या होगा, आपका फिगर क्या होगा कन्ग्रुएंट होगा। लेकिन जो अगर कन्ग्रुएंट फिगर होगा तो उसका हमेशा एरिया क्या होगा आपका इक्वल होगा। इसका भी 8 के ऊपर से क्या आपका 5 है, तो ये दोनों सर्कल क्या होगा आपका कन्ग्रुएंट होगा। मतलब रेडियाई है अगर इक्वल है, जैसे ये सर्कल है ये सर्कल है, अगर ये दोनों का रेडियाई क्या है आपका, अगर ये आपका 4 है ये भी इसका 4 है, तो इसका मतलब ये दोनों का रेडियाई सेम है, इसका मतलब सर्कल क्या होगा आपका कन्ग्रुएंट होगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि सर्कल कन्ग्रुएंट कब होता है।